दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये मेरा सेकेंड ट्रिप था और दोनों बार मुझे दर्शन करने में 4 घंटे से अधिक का समय लाइन में लग गए। खास तौर पे अगर आप वीकेंड के समय पे आते हैं तो आपको दर्शन करने में 4 घंटे लग जाते हैं और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं मंदिर समिति का भी हाथ होता है। वो नहीं चाहते हैं कि भीड़ आसानी से कम हो ताकि लोग मजबूर होकर वीआईपी पास लेकर दर्शन करें। वैसे तो वीआईपी पास 300 रुपीज़ का होता है, पर फिर भी लोग वहाँ पे 500 रुपीज़ लेते हैं वीआईपी एंट्री दर्शन कराने के लिए और वीआईपी एंट्री टिकट इतनी हो जाती है कि वीआईपी की ये एक अलग से लाइन लग जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिले जिनके पास समय का अभाव होने के कारण या परेशान होकर वो लाइन से बाहर निकलकर वापस बिना दर्शन किए ही लौट गए। सो दोस्तों, ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन मैं आप सबको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेवल लिमिटलेस में। दोस्तों, इस खास एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ओमकारेश्वर कैसे पहुंचेंगे, ओमकारेश्वर दर्शन कैसे करना है, कितने दिन का कितना समय आपके लिए पर्याप्त रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ओमकारेश्वर कैसे पहुंचना है, प्रथम भाग में मैंने डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। दोस्तों, ओमकारेश्वर बस स्टैंड पे उतरने के बाद मंदिर तक जाने के लिए आपको शेयर्ड ऑटो लेना होता है, जिसका किराया 20 रुपया पर पर्सन होता है। मंदिर वहां से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है और 10 से 15 मिनट में ऑटो आपको ममलेश्वर मंदिर के गेट पर या फिर सीमेंट का जो पुल है उसके पॉइंट पे आपको ड्रॉप कर देता है और वहां से आपको नीचे जाना होता है नदी के किनारे पर, जहाँ पे आपको स्नान करने के बाद ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना होता है। फाइनल हम लोग मंदिर के बिल्कुल घाट पे आ गए हैं। ऑटो बिल्कुल हमें घाट के पास छोड़ दिया है और मंदिर पे चलते हैं। मंदिर के और हम चलते हैं घाट पे। यहाँ से चलेंगे घाट पे और घाट पे स्नान करने के बाद चलेंगे हम बाबा के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों, ऑटो जहाँ पे हमें ड्रॉप करता है वहाँ से हमें नहाने के लिए नीचे घाट पे जाना होता है, जो कि बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो चलते हैं वहाँ पे, इन सीढ़ियों से होते हुए जाना है। ऑटो ने हमें सीमेंट वाले जो पुल है उसके बिल्कुल पास में उतारा है और यहाँ से सीढ़ी से उतरते हुए हमें घाट के पास जाना होगा और वहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे। उसके बाद हम उस पार नाव से या फिर झूला पुल या सीमेंट पुल, 2-3 ऑप्शन है आपके पास। आप चाहें तो नाव से या फिर झूला पुल से या फिर सीमेंट वाले पुल से आप जाकर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर वापस इस पार आना होगा और यहाँ पे आकर आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना होता है और दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ही इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण होती है। और देख सकते हो ये हमारे भोले बाबा महाराज, ये देख सकते हो, ये है मेन मंदिर। हर हर महादेव। सो दोस्तों, फाइनली देख सकते हैं वो विराजमान है हमारे महादेव और बीच में है नर्मदा नदी, जिसके तट पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और यह नर्मदा नदी वही नर्मदा नदी है जिसको गंगा जैसी पावन और पवित्र माना जाता है, जिसके दर्शन मात्र से ही सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से आपके सभी दुखों का निवारण होता है। और सामने देख सकते हैं वो है झूला पुल, जिससे होकर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं या फिर बोट के माध्यम से भी आप उस पार जाकर दर्शन कर सकते हैं। सो चलते हैं नीचे और ये सामने देख सकते हैं ये है सीमेंटेड वाला पुल, जहाँ पे हमें ऑटो ने ड्रॉप किया था। आप चाहें तो वहाँ से भी आप पार करके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। पिछली बार हम लोग आए थे सावन के महीने में तो पानी का लेवल काफ़ी ही ऊपर था। इस बार पानी का लेवल बिल्कुल नीचे है और चलते हैं नीचे। इस बार हम दूसरे रास्ते पे आ गए हैं तो चलते हैं उसी घाट पे जहाँ पे नहाने का सही हमें जगह मिलेगा। उसके बाद नहाएंगे और फिर बाबा का दर्शन करने के लिए हम लोग चलेंगे। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पे विराजमान है वो ओम के आकार का बना हुआ है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। और ये इस पर्वत के 6 किलोमीटर की परिक्रमा करना काफ़ी ही पुण्य माना जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे परिक्रमा भी करते हैं, लेकिन दोनों बार हमारे पास समय का अभाव होने के कारण हम यह परिक्रमा पूरा नहीं कर पाए। और दोस्तों, यहाँ पे 2 नदियों का संगम भी होता है, नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम होता है, और जो कि डैम के बिल्कुल पास में बना हुआ है वो पॉइंट। अब जाकर नाव से अगर जाते हैं तो उस पॉइंट को आप देख भी सकते हैं। सो दोस्तों, फाइनली अब हम घाट पे आ गए हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले स्नान करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, पुराणों के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की
पार्थिव लिंग रूप में पूजन और तपस्या की, तब भगवान प्रसन्न होकर उन्हें प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया और यहाँ पे शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए। और यह भी कहा जाता है कि देवताओं के प्रार्थना के पश्चात यह शिवलिंग दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग ओमकारेश्वर जो कि नदी के उस पार है और दूसरा भाग ममलेश्वर कहलाया जो कि नदी के इस पार है। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद राजा मंधाता ने यहाँ पे कठोर तपस्या की, तब भगवान यहाँ पे प्रसन्न हुए और शिवलिंग के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए। तब से इस जगह को ओमकारेश्वर के रूप में जाना जाता है। ऐसी भी मान्यता है। और ऐसी मान्यता है कि जब तक आप दोनों शिवलिंग यानी दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप नहीं करते हैं, तब तक यह ज्योतिर्लिंग की यात्रा जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह पूर्ण नहीं होता है। यहाँ पे आपको दो मंदिर मिलते हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर मंदिर आप सामने देख सकते हैं, ये ओमकारेश्वर मंदिर। और उसके बाद ये है, यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि दोनों नदी के उस पार वो अलग अलग हैं। और दर्शन करने के बाद तभी आपकी जब आप ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर दोनों के दर्शन आप कर लेते हैं, तभी यह यात्रा सफल मानी जाती है। तो यहाँ से स्नान करके सबसे पहले हम जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम इस पार आकर फिर दोबारा ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। दोस्तों, नदी के उस पर जाने के लिए आप यहाँ से शेयर्ड बोट ले सकते हैं, जिसके लिए वो उस पर जाने के लिए आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लेते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं बोट से पूरा आप चारों तरफ घूमना, तो उसके लिए 200 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं, जो कि नाव वाले आपको डैम के पास ले जाते हैं, जहाँ पे कावेरी और नर्मदा नदी का संगम होता है। उस पॉइंट को दिखाकर आपको फिर वापस सीमेंटेड वाले पुल के पास तक ले जाते हैं और सब कुछ घुमाकर आपको दोबारा लाकर आपको घाट पर वापस ड्रॉप कर देते हैं। सो इसके लिए वो आपसे 200 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लेते हैं। दोस्तों, अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं दर्शन करने के लिए। और दर्शन की शुरुआत आपको इस जगह से करनी चाहिए, जो कि ऐसी मान्यता है कि गंगा की धारा भगवान शिव के चरणों से ही सीधे आती है और यहाँ से सीधे नदी में समाहित हो जाती है। सो यहाँ पे आपको दर्शन करना चाहिए, फिर आपको जाकर ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करना चाहिए। सो यहाँ पे दर्शन हमने कर लिया। अब हम चलते हैं झूला पुल से होते हुए उस पर जाएंगे इस बार, और वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। पिछली बार हम दूसरे रास्ते से हम लाइन में लगे थे दर्शन करने के लिए, बट इस बार हम लोग झूला पुल से होते हुए लाइन में लगेंगे दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने की दो लाइन होती है, झूला पुल से और एक सीमेंटेड पुल वाल से होकर आते हैं या फिर नाव से होकर आते हैं, तो वहाँ से एक लाइन लगती है। तो इस बार हम लोग जाएंगे झूला पुल से। आप देख सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइन है। आज संडे का दिन है तो काफ़ी भीड़ भी रहता है संडे के दिन में। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं कि कितना समय यहाँ पे इस बार दर्शन करने में लगने वाला है। पिछली बार हम लोग सावन के महीने में आए थे, जो कि संडे का दिन था, तो 4 घंटे हमें लाइन में लगभग लग गए थे। तो देखते हैं, आज भी भीड़ काफ़ी है, तो इस पर कितना हमें दर्शन करने में टाइम लगता है। देख सकते हैं झूला पुल से ही लाइन स्टार्ट हो गया है इस बार। सो चलते हैं और देखते हैं इस बार दर्शन करने में कितना समय लगता है। यहाँ से हमें पुल पे प्रवेश करना है बाबा का दर्शन करने के लिए। यहीं से झूला पुल शुरू होता है, तो चलते हैं बाबा का दर्शन करते हैं। दोस्तों, झूले पुल से आप चारों तरफ का खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हैं, और यह डैम का भी एक खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हैं। और डैम के पास ही दो नदियों का संगम भी होता है। सो यहाँ से आप जब पार करते हैं तो आप सीधे लाइन में लग जाते हैं। और देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पे जूते चप्पल का स्टैंड भी बना हुआ है, तो जूते चप्पल को आप इधर उधर न फेंकें। आप जहाँ पे प्रॉपर स्टैंड बने हैं वहीं पे ही आप अपने जूते चप्पल रखें। और देख सकते हैं झूला पुल से हम इस पार आ गए हैं, वहाँ से इस नदी का और डैम का खूबसूरत सा व्यू, जो कि काफ़ी ही खूबसूरत सा देखने में लगता है। दोस्तों, नॉर्मली यहाँ पे दर्शन करने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, अगर वीकेंड की बात ना करूँ तो। अगर वीकेंड पे आते हैं तो लगभग यहाँ पे 3 से 4 घंटे दर्शन करने में लग जाते हैं। और अगर आपके पास समय की कमी है, आपका बजट अलाउ कर रहा है और आप लाइन में लगना नहीं चाहते हैं, तो 300 का VIP एंट्री टिकट लेकर आप 40-50 मिनट में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप वापस निकल सकते हैं। सो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप लाइन में लगना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे VIP एंट्री टिकट लाइन में लगने से पहले ही आपको अवेलेबल होता है, लेकर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। बहुत भीड़ है, हाँ संडे का दिन है, लगभग 2 घंटे लग गए और अभी भी मुश्किल से 200 से 250 मीटर ही आगे हम लोग बढ़े हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे, अभी भी लगभग गर्मी में पहुँचने में हमें 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं। पता नहीं चल रहा है कि अभी कब तक हम लोग पहुँचेंगे। देखते हैं, अभी आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लाइन बिल्कुल भी हिल नहीं रही यहाँ से। दोस्तों,
हम लोग लगभग लाइन में 12:40 पर लग गए थे और अभी 4:10 होने वाले हैं। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा हमें लाइन में लगे हो गए और अभी भी हम गर्भगृह से काफ़ी दूर हैं और इतनी वीआईपी यहाँ पे एंट्री हो रखी है कि उसकी एक अलग से लाइन लगी हुई है। सो देख सकते हैं अभी भी हम लाइन में लगे पड़े हैं और अभी भी हम गर्भगृह से काफ़ी दूर हैं और पता नहीं है कि कब तक यहाँ पे दर्शन होने वाले हैं। और यहाँ से हमें वापस उज्जैन जाना है महाकाल के दर्शन करने के लिए और रात में हमें महाकाल की भस्म आरती भी देखनी थी। सो थोड़ी सी हमें परेशानी हो रही थी कि जल्दी से बाबा के दर्शन हो जाते तो हम यहाँ से टाइम से यहाँ से निकल जाते। फाइनली दर्शन हो गए हमारे और टाइम अभी फाइनल दर्शन हो गए 5:15 होने वाले हैं और लगभग 5 घंटे दर्शन हो गए। काफ़ी भीड़ थी, लगभग 5 घंटे से ज़्यादा लग गए हमें। 12 बजे लाइन में लगे थे और अभी 5:15 हो रहे हैं और दर्शन करके भी निकले हम लोग। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। सो दोस्तों फाइनली हमें महादेव के दर्शन हो गए और दर्शन करने में हमें 5 घंटे से ऊपर का समय लग गया। और ये सही बात है कि बिना कष्ट और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है और महादेव हमारे ऐसे ही हैं जिनको पाने के लिए कष्ट और मेहनत दोनों करना पड़ता है। और देख सकते हैं यहाँ पे लाइन अभी भी लगी पड़ी है और 5 5:15 होने वाले हैं, फिर भी लाइन बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। और सुबह से हमने कुछ खाया पिया भी नहीं था तो काफ़ी भूख भी लगी थी। और ये देख सकते हैं ये बाहर तक लाइन नीचे तक लगी हुई है और यहाँ से हम नीचे उतरते हुए नाव से होकर हम जाएंगे नदी के उस पार और वहाँ से हमें जल्दी से निकलना है उज्जैन के लिए। और उज्जैन की बस जो टाइमिंग है शाम को रात में 7 बजे तक ही होती है, तो चलते हैं। फाइनली दर्शन हो गए हमारे ओंकारेश्वर के और अब हम यहाँ जा रहे हैं ममलेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने में लगभग हमें 5 घंटे से ज़्यादा समय लग गया क्योंकि यहाँ पे संडे का दिन था और बहुत भीड़ थी। तो अभी हम नाव से उस पार से इस पर आ गए हैं और अपना सामान लेके और फिर चलेंगे हम लोग ममलेश्वर दर्शन करने और वहाँ से बस लेकर हम लोग सीधे जाएंगे उज्जैन के लिए। दर्शन करने के पास आप चाहें तो बोट की राइडिंग भी कर सकते हैं जो कि काफ़ी ही यह एक्सपीरियंस यूनिक होता है और इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। और ये अलग तरह की यहाँ पे बोट्स होती हैं जो कि 200 रुपीज़ चार्ज लेते हैं और वो आपको डैम के पास ले जाते हैं जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है और पूरा व्यू आपको दिखाते हुए आपको सीमेंट वाले पुल के आगे तक ले जाते हैं और वहाँ से सब कुछ दिखाते हुए वापस आपको लाकर जिस घाट पे आपको जाना होता है वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन हमारे पास समय का अभाव होने के कारण हम यह एक्सपीरियंस नहीं ले पाए। लेकिन जब मैं पिछली बार आया था तो हमने बोटिंग का पूरा मज़ा लिया था और इस बार हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी से उज्जैन के लिए निकलना है। और अगर आप चाहें नाव से अगर इस पर आ रहे हैं तो उसके लिए आप 50 रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें कि आप 200 में एक बार में आप चारों तरफ नाव की राइडिंग भी कर लें और नदी के उस पर जाकर दर्शन करने के लिए भी आप जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास सामान है तो जहाँ से आप प्रसाद ले रहे हैं वहीं पे आप सबमिट करके आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे फ़ोन वगैरह अपने साथ कैरी कर सकते हैं और ध्यान रखें कि कोई भी कीमती सामान पैसे वगैरह अपने बैग में ना रखें, अपने साथ लेकर जाएं और बैग जहाँ पे प्रसाद लेते हैं वहाँ पे सबमिट करके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं ममलेश्वर और ये 2 मंदिर हैं और दोनों का दर्शन करने के बाद ही यह यात्रा पूरी मानी जाती है। यानी कि आपको ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद अगर आप ममलेश्वर के दर्शन नहीं करते तो अधूरी मानी जाती है। तो आप वहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ आकर ममलेश्वर भगवान के दर्शन आपको यहाँ से करके जरूर करना होगा। दोस्तों फाइनली अब हम दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने कर लिया और यहाँ से सबसे पहले हम कुछ चाय नाश्ता खाना खाएंगे क्योंकि काफ़ी भूख लगी हुई है। उसके बाद सीधे यहाँ से हम बस लेकर जाएंगे उज्जैन। और अगर आपको इंदौर जाना है तो इंदौर के लिए आपको बसें लगभग 8 बजे 9 बजे तक मिल जाती है जो कि लोकल बसें होती है। लेकिन उज्जैन के लिए आपको बस जो मिलती है वो आखिरी बस 7 बजे के आसपास तक मिलती है और मोस्टली ये AC बसें होती हैं जिनका किराया 250 रुपया होता है। तो चलते हैं और बस लेते हैं क्योंकि अगर बस छूट जाती है तो हमें यहाँ पे होटल लेकर रुकना पड़ जाएगा और हम उज्जैन में महाकाल के जो भस्म आरती देखना है वो भी हम देख नहीं पाएंगे। सो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो या फिर कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।